हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन 9 ऑफ वर्ड फॉर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो आज हम इस सेशन में हम वो वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो टोटली हमारे डेंटिस्ट और इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं और जो हीलिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, बोन्स स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमने सेशन 4 में ये वर्ड डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑर्थोज, जो कि एक ग्रीक रूट वर्ड है जिससे मिलके ये ऑर्थोडोंटिस्ट बना है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट। और जो अगला वर्ड है इसका रूट वर्ड जिससे मिलके ये बना है वो है ओडोंटोज, जिसका मतलब होता है टीथ। तो ऑर्थोडोंटिस्ट वो स्पेशलिस्ट होता है जो टीथ के पोस्चर को करेक्ट करता है, उन्हें स्ट्रेटन करता है, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। और जो ऑर्थोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट क्या कौन होते हैं? पेरियोडोंटिस्ट हमारे जो गम्स होते हैं, गम्स का वो जो मसूड़े होते हैं, उसमें जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो हमारे दर्द करने लगते हैं या उसमें कीड़ा लग जाता है, तो हम पेरियोडोंटिस्ट के पास जाते हैं। ये हमारे गम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से ये वर्ड किस चीज़ से मिलके बना है? ये वर्ड बना है ओडोंटोज एंड पेरी। पेरी इसका प्रीफिक्स है एंड ओडोंटोज इज अ सफिक्स। तो पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड और सराउंडिंग। जो हमारे टूथ के चारों तरफ सराउंडिंग में जो चीज़ होती है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसका जो ट्रीटमेंट करे, उन्हें हम बोलते हैं पेरियोडोंटिस्ट। तो इसकी जो स्पेशलिटी होती है, उन्हें हम बोलते हैं पेरियोडोंटिस्ट, उसे हम बोलते हैं पेरियोडोंटिक्स। और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो होता है हमारा पेरियोडोंटिक। तो जो स्पेशलिटी होती है वो होती है पेरियोडोंटिक्स, और जो एडजेक्टिव वर्ड है इसका वो है हमारा पेरियोडोंटिक। तो अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट कौन होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड होते हैं हमारे पल्प में, पल्प के लिए। जो हमारा दांत का जो पिंकिश पार्ट होता है ना, जहाँ पे हमारा दांत, अरे क्या बोले, जो पिंकिश पार्ट होता है हमारा दांत का, उसे हम उसमें जब कोई प्रॉब्लम आती है, उसका जो ट्रीटमेंट करता है उसे हम बोलते हैं एंडोडोंटिस्ट। तो ये वर्ड हम एक प्रीफिक्स से बना है जो है एंडो। एंडो का मतलब होता है इनर और विदिन। जो दांत के अंदर कोई हीलिंग आ जाती है उसे हम बोलते हैं, उसका जो ट्रीटमेंट करता है उसे हम बोलते हैं एंडोडोंटिस्ट। तो इसकी जो स्पेशलिटी होती है उसे हम बोलते हैं एंडोडोंटिक्स। उसका जो एडजेक्टिव वर्ड है उसे हम बोलेंगे एंडोडोंटिक, इसमें एस नहीं लगेगा। तो अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एक्सोडोंटिस्ट। एक्सोडोंटिस्ट जो वर्ड है उसका वो जो प्रीफिक्स है एक्स, इसका प्रीफिक्स जो है एक्स, जिसका मतलब होता है आउट और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ समथिंग, आउट। और जो स्पेशलिस्ट दांत के बाहर की हीलिंग को ठीक करे उसे हम बोलते हैं एक्सोडोंटिस्ट, और इनकी स्पेशलिटी को हम बोलते हैं एक्सोडोंटिक्स। एक्सोडोंटिस्ट जो होते हैं वो एक्सोडोंटिक्स पढ़ते हैं, और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है हमारा एक्सोडोंटिक। तो अब हम कुछ ऐसे वर्ड डिस्कस करने वाले हैं जो इक्विपमेंट हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट, जब वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो पहला वर्ड जो है हमारा वो है थर्मोमीटर। ये दो रूट वर्ड से बना है, एक तो थर्मो और दूसरा जो रूट वर्ड है वो है मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मीज़रमेंट। कुछ भी चीज़ मीज़र करनी होती है, समझो कि थर्मोमीटर हो गया, इसमें मेट्रोन आ रहा है, यानी कि हम कुछ मीज़र करेंगे। तो थर्मो का मतलब होता है हीट और मेट्रोन का मतलब होता है मीज़रमेंट। जो मशीन, जो इक्विपमेंट हीट को मीज़र करे उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। और बैरोमीटर, अगला वर्ड जो है हमारा बैरोमीटर। बैरो का मतलब होता है वेट, और मेट्रोन का मतलब हमें पता ही है मीज़र करना, यानी कि जो इक्विपमेंट वेट को मीज़र करे उसे हम बोलेंगे बैरोमीटर।
अगला है सिडमोमीटर, सिडमोमैनोमीटर। सिडमोमैनोमीटर वो डिवाइस होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेज़र करती है। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है सिग्मोस, जिसका मतलब होता है पल्स। जो हमारी पल्स रेट को मेज़र करे उसे हम बोलते हैं फिग्मोमैनोमीटर। अगला वर्ड है फीट्स और हैंड से रिलेटेड हैं। तो जो पहला वर्ड है हमारा ऑस्टियोपैथ। तो अगला वर्ड है हमारा कायरोपेडिस्ट। कायरोपेडिस्ट दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक है चेयर का मतलब होता है हैंड, और दूसरा वो जो रूट वर्ड है वो है पोडोस का मतलब होता है फीट। यानी कि ये जो कायरोपोडिस्ट होते हैं वो कायरोपॉडी की प्रैक्टिसेस करते हैं। यानी कि व्हेन पीपल वर्क विद देयर हैंड, जब कोई वर्कर या लेबर अपने हाथों से काम करता है और अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है, तब क्या होता है उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं और पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं कैल्यूसिस। जब ये छाले पड़ जाते हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं मोस्टली स्पोर्ट पर्सन के जो मोस्टली ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन का ट्रीटमेंट करते हैं। ये स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हायर किए जाते हैं एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ T20 और उनके मैचेस के टाइम पे। तो ये काम करते हैं, उनकी जो कैल्यूसिस पड़ जाते हैं हाथ में और पैरों में छाले पड़ जाते हैं उनको ठीक करने का कायरोपोडिस्ट काम करते हैं। और अगला वर्ड जो हमारा कायरोप्रैक्टर मतलब वो मसाज देके मतलब हीलिंग ठीक करते हैं। ये जो इनकी जो स्पेशलिटी होती है वो होती है कायरोप्रैक्टिक में। और अगला वर्ड है हमारा कायरोग्राफी वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो ह्यूमंस के बिहेवियर को रीड कर लेते हैं बाय सीइंग देयर हैंड राइटिंग। उनकी हैंड राइटिंग को देख के उनके बिहेवियर को जान लेते हैं, उनके इमोशंस को जान लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कायरोग्राफी। अगला वर्ड है हमारा कायरोमैंसी में जो उसका सफिक्स रूट वर्ड है वो है मैंसी, जिसका मतलब होता है फॉरटेलिंग और प्रेडिक्शन। यानी कि कायरोमैंसी वो पर्सन होते हैं जो हाथ देख के लोगों का फ्यूचर बताते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। उन लोगों को हम बोलते हैं कायरोमैंसी। यानी कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं, ये जो कायरोमैंसर जो होते हैं वो कायरोमैंसी की प्रैक्टिसेस करते हैं। तो कायरोमैंसर अ पर्सन हु इज सपोजडली एबल टू प्रैक्टिस अ पर्सन फ्यूचर बाय इंटरप्रेटिंग द लाइंस ऑन द पाम ऑफ देयर हैंड। सिमिलरली यही लाइन मतलब हिंदी में बताई है कि जो बंदा लोगों का हाथ देख के उनके फ्यूचर्स के प्रेडिक्शन मतलब उनके फ्यूचर्स को भांप ले, उन्हें बता दे, उन्हें हम बोलते हैं कायरोमैंसर। तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगला सेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में, सेशन 10। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।